Assalamualaikum ji, my name is Sidra and I'm your host and this is Connected Pakistani. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम इश्तियाक राना है। इश्तियाक राना जो है वो एक पर्सनल प्रोफेशनल लर्नर एंड वर्क थिंकर हैं। इसके साथ साथ काम करते हैं ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, ट्रेनर हैं और मोर देन 100 ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ 5000 प्लस जो है वो कंपनीज के साथ इनका कोलैबोरेशन भी रहा और लर्निंग भी कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि आज हमारे साथ एक कंसल्टेंट हैं, एक ट्रेनर हैं, एक मेंटोर हैं और आज हम इनसे सीखेंगे इनसे बहुत सारी ऐसी काम की बातें जिनसे हम अपनी जिंदगियों को आसान बना सकते हैं। हम सीख सकते हैं इनसे बहुत सारी ऐसी बातें जो ये अपनी एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को सिखा चुके हैं, कंपनीज को बेनिफिट्स दे चुके हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। मोर देन 4 कंट्रीज में जो है वो इनके लोग जानते हैं और इसके साथ साथ इनकी ब्रांडिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। Thank you very much for this kind invitation and it's a wonderful opportunity again to share some experiences inshallah with our Pakistan. Alhamdulillah. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, it is my incomplete effort कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। अब मैं चाहूंगी कि प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन खुद कराइए ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो आपके बारे में मजीद जान सके। जी आपने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बात की है कि आई एम अ वेरी पैशनेट लर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज इश्तियाक राना। आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन एंड समवेयर सियालकोट। एज यूजुअल हम जो पेंडू होते हैं वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम अपनी जो एनर्जी है वो लाइफ के किसी भी स्टेज में उसको लेट डाउन ना होने दें एंड दिस इज हाउ वी मूव ऑन एक्चुअली। और एज यूजुअल जिस तरह एक टफ फैमिली से बिलोंग रखते हुए जिस तरह हम खुद से जंग लड़ रहे होते हैं बचपन से ही, तो इसी तरह हाउ द लाइफ इज मूविंग ऑन एक्चुअली। लेकिन जो क्रक्स है मेरी लाइफ का वो मैं अपनी ऑडियंस आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करता चलूं कि वो एक ट्रायंगल में ही आई ऑलवेज प्ले। आप उसे समंदर भी कह सकते हैं, नॉट काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रायंगल, लेकिन वो ट्रायंगल आप ये कह लें कि जॉब, एजुकेशन प्लस बिजनेस, ये मेरा हमेशा से ट्रायंगल रहा है। लेकिन इस जॉब से अल्लाह ने मुझे बेस्ट इंटरनेशनल की वजह से इसके जरिए निकाला और now I'm more than busy enough, you know, through Best International because wherever we move on, we get projects in America, in UK, in Saudi Arabia, in Qatar, in different countries. So we don't say no actually. And we have, you are absolutely right, we have a strong collaborator associators with us, alhamdulillah. और अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा so then you are available, you can execute. और बेस्ट इंटरनेशनल जो है वो गिविंग मूड में है हमेशा। मतलब वी ऑलवेज ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं अगर हम ओवर बुक हैं तो वो एडवांटेज लें, अगर वो ओवर बुक हैं तो दे शुड हैव नो इश्यू टू गिव अस समथिंग बैक टू आवर यू नो कंपनी एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ट्रायंगल में आपको पता है 2 कश्तियों का सवारी जो है वो बड़ा मुश्किल में होता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो जो ट्रायंगल है उसने कब तक मुझे अपने घेरे में रखा होगा। और एंड दिस इज हाउ लाइफ मेड यू लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर एज वेल एक्चुअली। क्योंकि जो मैंने लाइफ में सीखा है कि वो यही है कि आप हिम्मत मर्दा मदद खुदा ये आप अपना यकीन कामल रखें, क्योंकि अल्लाह भी जो है वो और आज के आप अगर अब थोड़ा निचोड़ देखें तो आज जो लाइफ है इट्स ऑल बिलोंग टू द बोल्ड पीपल, यू नो, जो इनिशिएटर्स हैं, जो रिस्क टेकर्स हैं, जो काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स हैं, जिनको मतलब जिनके ख्वाब उन्हें सोने नहीं देते एक्चुअली, एंड दे ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू यू नो। तो वो जो एक एनर्जी है वो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये नहीं कि मुझ पेंडू में ही है, बेसिकली वो हमारे हर पाकिस्तानी में है, ये जीन्स में है, ये हमारी मट्टी में एक्चुअली। ओनली थिंग इज के सम टाइम मुझे डायरेक्शन जल्दी मिल गई, किसी को थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन टाइम सबका आता है। आपने भी माशाल्लाह लाइफ में कई क्राइसिस और कई टफ सिचुएशंस फेस की होंगी और टुडे माशाल्लाह यू आर लाइव एंड द होल वर्ल्ड इज लिसनिंग अल्हम्दुलिल्लाह।
सो लाइफ इज ऑल लाइक अ वन डायरेक्शन, यू नो। सो आपने फाइट करते चले जाना है और गुजरते चले जाना है, और गलतियों से सीखते जाएं, लेकिन हर बार नई गलती करें। ये भी मैसेज है जो मैं जरूर देना चाहूंगा, कि अगर आपने मिस्टेक्स पे बिलीव रखना है, और आपको पता है मिस्टेक्स ही आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रही होती हैं, दैट्स हाउ यू बिकम एक्सपीरियंस्ड। और एक्सपीरियंस इज अनबीटेबल, लेकिन मैंने कई टैलेंटेड लोगों को देखा है कि वो एक्सपीरियंस को भी आजकल हरा रहे हैं। कि जैसे आप हमारे फ्रेशर्स को देखें, अभी यूनिवर्सिटीज में, लाइक नमल की एग्जांपल ले लें, लम्स की ले लें, हम लोग समटाइम एज अ पैनलिस्ट भी उनको कई बार उनकी प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिला है। सो दे हैव बोनेंजा ऑफ आइडियाज, यू नो, और एग्जीक्यूशन प्लान्स भी हैं अब तो उनके पास। तो अब आप चाहे एक्सपीरियंस हैं, चाहे आप जितना मर्जी आपका वो स्किल सेट है, यू हैव टू गो फॉर समथिंग न्यू एवरी डे एक्चुअली, क्योंकि बड़ी तेजी से लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। और थैंक्स फॉर द कोविड-19 के वी गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल, इवन दो के टेरिबल है, लेकिन इट्स अ स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल कि हमें वी हैव टू रियलाइज कि लाइफ जो है वो, जैसे मैं अक्सर अपने ट्रेनीज को भी कह रहा होता हूँ कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा लाइफ को जो है वो बेड ऑफ रोजेस की तरह ही फील करें। ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट, इवन एक्सपेक्ट ऑल द वे गुड थिंग्स इन योर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं बी रेडी फॉर द, मैंने आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कई ग्लोबल ब्रांड्स को मैंने आज की दुनिया में, आज के दौर में, इवन आज के दिनों में, विद इन 2020 नी डाउन होते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उन लोगों को बेस्ट इंटरनेशनल के साथ बार्गेनिंग करते हुए देख रहा हूँ जो कभी नेगोशिएशन नहीं, बिल्कुल नहीं जाते थे, you know, जो कभी बात ही नहीं करते थे कि यार whatever इश्तियाक, you just come and you know serve us, actually we don't need to negotiate anything, but now they are in trouble and this is the time to be supportive to each other actually। ये भी मेरा मैसेज है कि आप हमेशा जो है वो चाहे आप जितने मर्जी हाई फाई प्रोफेशनल हैं, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट ऑलवेज the same fruit, you know, what you were getting in the past। So be flexible, और opportunities are there। आपको पता है कि हम जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम तो हर प्रॉब्लम में ही, हर प्रॉब्लम को ये अपॉर्चुनिटी फील करते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। सो नो हार्म टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, यू नो। तो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कह लें कि जर्नी भी रहा है। ये नहीं कि जो भी स्टेप है वो ब्लाइंड शूटिंग के साथ बस चलते चले जाना है। कुछ ना कुछ एक स्टेप पे भी कितनी प्लानिंग चाहिए, वो चाहे 2 माह की प्लानिंग है, चाहे समटाइम 2 साल की भी है, बट आई हैव टू कंप्लीट दैट प्लान टू मूव ऑन बिफोर आई टेक माय फर्स्ट स्टेप एक्चुअली। कि वो जो एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो भी आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए, जो बेस्ट इंटरनेशनल का बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन भी है कि हम तब तक अपना इनिशिएटिव नहीं लेते जब तक कि हम होमवर्क नहीं कर लेते, और वो होमवर्क हमारा स्ट्रॉन्ग प्लान भी है एक्चुअली। और उसमें आई डोंट फील शाय कि मुझे आपसे कोई सजेशन लेनी पड़े, या मेरे जो मेंटर्स हैं, जो मेरे माशाल्लाह, बिकॉज यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स, और I don't feel shyness to talk to them and to get some ideas। और आज भी आपकी तरह I try my level best to bring them, you know, the diamonds in front of our audience, you know, कि वो कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीखें माशाल्लाह। और एंड I'm very much excited कि माशाल्लाह कई लोग अब खुद आ रहे हैं कि इश्तियाक यार हमें भी पाकिस्तान के लिए we really want to do something। तो चलो तुम्हारे प्लेटफॉर्म के जरिए 30 मिनट हम देते हैं, और किसी को मैं पूछ लेता हूँ कि यार पाकिस्तान के लिए 30 मिनट हैं कीमती लाइफ में से, तो दे दो यार, सिर्फ 30 मिनट फॉर पाकिस्तान। मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जो नेटवर्क मिलेगा वो कोई छीन नहीं सकता, तो वो आप जरूर इंजॉय करोगे। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, और मैं आई ट्रूली अप्रिशिएट कि ये सारी जो मोटिवेशन है इवन आपकी भी, ये हमारी ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें इसमें यू नो always they give us a reason to come live and to share some ideas, some kind of energetic, you know, business strategies जो कि उनके भी काम आ सके। और इसमें मैं एक जरूर जो मेरा बड़ा फर्म बिलीव अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है कि क्यों मिन्नतें मांगता है औरों के दरबार में है इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। तो ये जो फेथ है एक्चुअली, ये भी हमें इंतहाई मतलब स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, कि जिसमें हम जितनी एनर्जी अपनी फ्रस्ट्रेशन में और मायूसी में ले जाते हैं, शायद इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है।
अदरवाइज वो कभी भी आपको इस्लाम में मेरे ख्याल में कोई बात भी इलॉजिकल नहीं मिलेगी, हमेशा देयर इज अ रीजन बिहाइंड। आप इन डेप्थ आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, दैट इज अ डिफरेंट चॉइस, लेकिन देयर इज अ लेसन। और इवन मैं यहाँ तक अपनी ट्रेनिंग सेशंस में भी कह रहा होता हूँ कि यू वांट टू लर्न बिजनेस, गो टू कुरान, डिस्कस विद कुरान, यू विल फाइंड एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज देयर। जैसे अगर आप एक ही वर्ड झूठ को ही खत्म करते हैं, सो सी अल्लाह's ब्लेसिंग्स एक्चुअली, कि पूरे पाकिस्तान में आज पूरी दुनिया को पता चल जाए कि पाकिस्तान का एक भी पाकिस्तानी झूठ नहीं बोलता, तो व्हाट डू यू थिंक कि इन्वेस्टर्स की लाइनें लग जाएंगी। आई एम टेलिंग यू कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लाइन में लेके खड़े होंगे कि वी वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, कि यू जस्ट ट्राई टू फॉलो सम एथिकल स्ट्रेटजीज के जो मतलब आपको पीछे भागना ना पड़े कि आपने जॉब लेनी है या आपने बिजनेस करना है, तो आपको पीछे पीछे कस्टमर के भी भागना वो कोई इतनी फ्रूटफुल स्ट्रेटजी नहीं है। या आपकी अपने अंदर भी तो अल्लाह ताला कुछ ऐसा कमाल रखे कि दुनिया आपके साथ मतलब तलाश करके आपके साथ चले, ये भी तो आप कर सकते हैं ना। उसमें आपको दिन रात खामोशी से मेहनत करनी पड़े, शोर आपकी कामयाबी ने मचाना ही मचाना है, लेकिन एटलीस्ट आप खामोशी से मेहनत तो करें। अब आप खाली 3-3 6-6 घंटे मूवीज में लगा दें और फिर ब्लेम हमें दें कि जी जॉब क्यों नहीं लेके दे रहे, सो हाउ कम इट कुड पॉसिबल, हम भी तो, मैं कहता हूँ कि हम तो फिर भी वो अल्लाह की रहमत से नेकियां कमा रहे हैं कि जो भी यू विल बी सरप्राइज कि मुझे पीएचडी तक के सीवीज आ रहे हैं, आई एम शॉक्ड के वेयर वी आर स्टैंडिंग, कि अगर एक पीएचडी पर्सन को वीएन नहीं मिला अभी तक लाइफ का, तो देन व्हाट कुड हैपन टू द अदर, तो कहीं ना कहीं वी रियली नीड टू गिव देम अ वेकअप कॉल कि यार जो आता है वो सिखाना शुरू कर दो, जो आता है वो करना तो शुरू कर दो। कोई नहीं तुम्हें रख रहा, अपने बिजनेसमैन खुद बन जाओ, अपने एंटरप्रेन्योर खुद बन जाओ। why you are waiting for opportunities, why you are knocking the doors every time and you find nothing, then create your door own, everything is possible, right? तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जो मोटिवेशन है, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कमी नहीं है, एंड आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं सिर्फ आपको जेन्युइन जिन चीजों पे मैंने खुद अमल किया है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, और शायद कि ये स्पार्क कहीं ना कहीं कोई बर्निंग डिजायर बन के किसी दिल में जगह पैदा कर ले, और अल्लाह की रहमत उसी दिल पे, जैसे कहते हैं ना कि जो आप अल्लाह की जो रहमत है वो भी किरदार पे बरसती है, गुफ्तार पे नहीं। तो यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि दुनिया आपकी तरफ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कुछ हो और दुनिया आपकी तरफ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ था। अगर आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस की स्टोरीज में भी जाएं तो पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव कम्युनिटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेती है, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ऑटोमेटिकली, आप अच्छे बिजनेसमैन हो, अदर बिजनेसमैन दे विल कम टू हैव जॉइंट वेंचर्स, एंड दिस इज हाउ द बेस्ट इंटरनेशनल इज ट्राइंग टू सर्व आवर कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे कि मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में किसी भी प्रोजेक्ट में अलानिया कह रहा होता हूँ कि जी अगर आप फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर्मेलिटी हमें प्रोजेक्ट देना चाह रहे हैं तो प्लीज गिव समवन एल्स। और हम कई बार वी लर्न टू से नो, कि हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जो हमारी क्रेडिबिलिटी पे या आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी, कि जैसे आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किसी कंपनी का बनाना है या सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किसी कंपनी का बनाना है, तो बनाने के तो एक हफ्ते में भी हम डॉक्यूमेंटेशन के जरिए सारा प्रूव कर देंगे कि जी हर चीज ओके है, लेकिन अगर ग्राउंड पे चीजें लाइन अप नहीं है तो वो दैट शोज के यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और कंपनी, राइट? तो ये भी कुछ आपको अपने रूल्स, जो लाइफ के एथिकल रूल्स हैं, वो भी आपको जरूर अपनाने चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन है चाहे आप एम्प्लॉई हैं। ये भी एक मोटिवेशन है कि जो आप जिससे कमिटमेंट करें फिर वो कमिटमेंट लाजमी पूरी करें, क्योंकि उसी में आपकी ब्रांडिंग है। और ये भी मैं जरूर मोटिवेट करूंगा कि हर बंदा इंडिविजुअल ब्रांड है, अगर वो समझे तो, अगर अपनी वर्थ को वो समझे तो, चाहे वो जैनिटर है, चाहे जनरल मैनेजर है, चाहे कोई सीईओ है, चाहे कोई इंटरव्यूअर है या एंकर है, एवरीवन इज लाइक अ ब्रांड एक्चुअली। लेकिन वो अपनी ब्रांडिंग किस तरह कर रहा है, हाउ ही इज अप्रोचिंग टू द पीपल एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दैट्स ऑल मैटर्स। कि आप मतलब अक्सर मैं कह रहा होता हूँ कि व्हाटएवर यू हैव द वर्ल्ड नीड्स, एंड दैट्स हाउ बेस्ट इंटरनेशनल इज गेटिंग डे बाय डे
सक्सेस ग्लोबली अल्हम्दुलिल्लाह। और टू बी वेरी ऑनेस्ट के देयर इज अ ड्रीम बिहाइंड कि हम पूरी दुनिया में हर कंट्री में बेस्ट इंटरनेशनल को लेके जाएं। एंड ट्रस्ट मी कि आई डोंट नो कि हाउ आई विल टेक, बट आई नो कि आई हैव टू पुट एवरी डे वन स्टेप, आई हैव टू टेक वन स्टेप एवरी डे, कि वो चीज नहीं मैंने रुकने देनी। बाकी जो है वो अल्लाह के हाथ में है ना, कि हम तो वो एक नुतफे से बन के कितना क्लेम कर सकते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। इट्स ऑल फ्रॉम द अल्लाह, राइट। तो हम कोशिश भी बल्कि अल्लाह की रहमत और मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल सजेशंस एंड मोटिवेशन टू आवर ऑडियंस कि हर चीज मुमकिन है। और याद रखें, आज समझ आ जाए या कल समझ लें कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद पहले आप करते हैं, और फिर उनकी ज्यादा करता है जो दूसरों की अनकंडीशनली करते हैं। तो ये भी एक नेक्स्ट आप सीख सकते हैं जिंदगी से। And thank you very much for your precious time as well to bring me alive for your project. You know, it's Institute of Peace and Word of Connections from Rehan Foundation as well. So I really do appreciate you guys are doing excellent job, mashallah, globally. And every day we are learning something. Even मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ज्यादा वो डिजिटलाइजेशन और इस तरह, क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं लेकिन हम इस तरह पब्लिकली नहीं आ रहे होते। वी डू आवर प्रोजेक्ट साइलेंटली एंड यू नो विद आवर क्लाइंट्स, और कॉन्फिडेंशियल हमने स्टेटमेंट्स भी साइन की होती हैं। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है उसके साथ तो हमारी एक ही स्टेटमेंट है ना कि बी लॉयल टू आवर कंट्री, सो लेट्स शेयर आवर आइडियाज, नो हार्म टू डू इट, यू नो। तो कंपनी के साथ हम लोग ना कॉन्फिडेंशियलिटी की एक क्लॉज साइन कर बैठते हैं और वी डोंट शेयर एक्चुअली एनीथिंग कॉन्फिडेंशियल, यू नो। लेकिन जो चीजें हमारे पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं, दैट्स वी कैन शेयर। यस, यू गो अहेड प्लीज, यू वांट टू से समथिंग। यस सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे सवाल माशाल्लाह जो है वो मेरे बहुत सारे क्लियर हो गए बगैर पूछे ही, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज बेस्ट इंटरनेशनल एंड व्हाई यू स्टार्टेड? मतलब क्या रीजन था बेस्ट इंटरनेशनल लेकर आना? रीजन क्या है? और ये नाम ही क्यों रखा बेस्ट इंटरनेशनल? ये बहुत आज सारे और भी नाम हो सकते हैं, तो मैं जी उसकी जी, रीजन आज भी ये बड़ी जानना इंटरेस्टिंग चाहूंगी। स्टोरी है। ये हमारे ना सलीम गौरी साहब हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। So he was the first guy, you know, I shared with him that I'm thinking to launch my own brand in consulting services. और बेसिकली पहले जो नाम था ना वो खाली बेस्ट था, लेकिन बेस्ट की जो एब्रीवेशन थी वो ये थी कि बिजनेस एक्सीलेंस, यू नो, सर्विसेज एक्चुअली। एंड और हमने उसको बेस्ट को जो है उसमें फॉर्मुलेट कर लिया था। लेकिन देन आई रियलाइज कि जब हम ग्लोबली काम करने का एक विजन लेके बैठे हैं, सो व्हाई डोंट वी गेट वन न्यू वर्ड एक्चुअली इनटू इट, एंड देन वी वेंट फॉर दिस बेस्ट इंटरनेशनल। और आई नेवर थॉट कि इतनी तेजी से अल्लाह ताला वो इज्जत दे देगा, क्योंकि करने वाली जात मैंने कहा है कि अल्लाह की है। आप जितने भी ग्लोबल ब्रांड्स को देखें वो गरीबी से ही जीरो से हीरो बने हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता कैसे बन गए हैं, क्योंकि वो फिर दिए से दिया जलता चला जाता है। और लोग एक्चुअली जो आपका जो बिहेवियर है, लोगों के साथ आप किस तरह चल रहे हैं, तो वो फिर लोग बेसिकली अल्लाह ताला ड्यूटीज लगा देते हैं कि वहीं आपको रेफर कर रहे होते हैं। जैसे मेरे 5000 प्लस स्टूडेंट्स हैं सऊदी अरेबिया में सिर्फ, तो वो दे लव मी एक्चुअली, दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें तमाम ब्रांड शामिल हैं, सऊदी अरामको है, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी है, सैबिक है, I mean, you just name the brand and I delivered mashallah some projects there. So alhamdulillah, तो वो भी एक आप देखें कि वो साइलेंटली कहाँ मेरे बारे में, बेस्ट इंटरनेशनल के बारे में कितना पॉजिटिवली बात करते होंगे। तो दे आर द सोर्स ऑफ दिस सक्सेस आल्सो आफ्टर अल्लाह's blessing actually, कि अगर वो हमारे बारे में डिस्कस ही ना करें, बात ही ना करें, तो हम अपने मुंह से जितनी मर्जी तारीफें करते चले जाएं, कौन सुनेगा? Nobody want to hear, you know. और लोग वही समझना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है समझना एक्चुअली। तो आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन उनकी अपनी भी तो एक इंटेलिजेंस है, अपनी भी ग्राउंड्स हैं कि वो किस तरह किसके साथ चलेंगे। एंड वी आर लकी इनफ कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो बिजनेस की भी नीड है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स की भी नीड है। कि जैसे आप सेफ्टी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वी प्रोवाइड योर ग्लोबल सेफ्टी accredited ट्रेनिंग्स एक्चुअली। और वो जो सर्टिफिकेशन है वो आपको इजी टू गेट जॉब, मार्केट में इजीली आप फिट इन होते हो। आप नहीं होते तो हम करवा देते हैं अपने रेफरेंस से या अल्लाह की रहमत से, कहीं ना कहीं आपको नीड पॉइंट बता देते हैं कि जी गो देयर एंड जस्ट हैव इंटरव्यू। आगे आपकी माशाल्लाह अपनी वो स्किल सेट है कि आप उन्हें अच्छे लगते हो कि नहीं लगते,
वैल्यू एडिशन उन्हें नजर आती है, आप में कि नहीं आती। तो इसी तरह अगर बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके बिजनेस की भी हम, आपको पता है कि कंप्लायंस इज अ बिग इशू एक्चुअली, कि आप एक बिजनेस की अगर आप स्ट्रेटेजिकल अप्रोच देखें तो वो लीगल लॉज, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, एम्प्लॉइज की जो रिटेंशन की जो स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देखें, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऑडिटर्स को देखें, टैक्स डिपार्टमेंट को देखें, तो इट्स अ बंच ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट जो आपके आपके बिजनेस के इर्द गिर्द आपको कंप्लायंस में देखना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कम्युनिटी ऑलवेज नीड अस, यू नो, फॉर making their system actually as per international standards कि जो globally acceptable हो, and this is how we are helping them as a management consultant also. And some of the companies, just for our audience के कई कंपनीज हैं वो कहते हैं जी जस्ट ऑडिट कर दें, चाहे आप ऑडिटिंग कंपनी नहीं भी हैं, लेकिन कम एंड ऑडिट एंड लेट अस नो कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, यू नो। ये उनका ट्रस्ट है कि हम न्यूट्रल हो के उनको ऑनेस्टी के साथ हर चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएंगे कि दिस इज वेयर योर कंपनी इज स्टैंडिंग एट दिस स्टेज एंड दिस शुड बी योर नेक्स्ट मूव और नेक्स्ट स्टेप्स एक्चुअली। और ऑनेस्टली उनको हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं या काइंड ऑफ गैप एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। और कई बार थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडीज लाइक SGS, इंटरटेक, BVQI, DNV, डिफरेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, वो भी समटाइम हमें अप्रोच कर लेती हैं कि जी गो एंड यू नो डू ऑडिट ऑन आवर बिहाफ। सो दिस इज अ गेम ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट और कोलैबोरेशंस, यू नो। और आज ये भी मैं अपनी पाकिस्तानी ऑडियंस को और इवन ग्लोबल कम्युनिटी को भी बताता चले जाऊंगा कि दिस इज द ईरा ऑफ कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स का टाइम है। डोंट थिंक कि जी आप ही अकेले हीरो, नो यू हैव टू गो विद सम अदर हीरोज एज वेल, और फिर जो है वो देखें आप कामयाबी अल्लाह की रहमत से कैसे आपका नसीब बनती है, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल हीरो बन के अपने ही नशे में रहें। बेटर है कि गो फॉर सम एसोसिएशंस, go for some joint ventures, you know. So I hope it will help इंशाल्लाह। जो भी हम इंशाल्लाह सर, अगली बात हम शुरू करेंगे जी, अगली बात हम शुरू करेंगे कोलैबोरेशन की, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे एक छोटी सी कमर्शियल पे। तो आप भी हमारे साथ कमर्शियल करिएगा, जो हमें देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस, प्लीज स्टेइंग विद अस एंड एंजॉय दिस कमर्शियल। हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, सही क्या करें? बस आसान करो। आसान करो हैं? नहीं आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर सही, नई नई पैंट बुशर्ट सही सही, कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो सही। आसान करो। आसान करो। चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाए ना कैसे करूं? आसान करो। हैं? आसान करो? छोटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा। दादी आसान करो। आसान करो। यूट्यूब करो, आसान करो। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो। यूट्यूब करो, सब आसान करो। A public service message by Rehan Foundation. Thank you everyone. Thank you sir for watching this informative commercial with us. और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो सवाल था कोलैबोरेशन से। पाकिस्तान में एक माइंडसेट है, हम लोग बिलीव नहीं करते कि जी पार्टनरशिप की जाए, हम लोग बिलीव नहीं करते कोलैबोरेशन पे। और इसी की वजह से हर साल पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे फैमिली बिजनेस भी जो है वो खत्म हो जाते हैं। कुछ 10 साल चल के, कुछ 5 साल चल के, और कुछ 4 महीने चलने के बाद ही स्टॉप हो जाते हैं। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमें बताइए कि कोलैबोरेशन किस तरह एक डूबते हुए बिजनेस को कैसे जो है वो सपोर्ट करता है, और कैसे जो है वो दो डूबती हुई कंपनीज जो हैं अगर वो कोलैबोरेशन पे आती हैं तो कितने परसेंट चांस है या कितने परसेंट ये प्रूफ किया गया है कि जी उसके बाद उनकी वर्किंग बेटर हुई और उनकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो भी पॉजिटिव गई और उन्होंने अर्न भी किया। इसमें पहला तो मैं वही जो सादा सी हम किताबों में बचपन से पढ़ते आए हैं कि इत्तेफाक में बरकत है, पहले तो इसी रूल को अपने जहन में जगाना पड़ेगा कि इत्तेफाक में वाकई बरकत है। और जब आप गिविंग मूड में रहते हो, देखें गिवन एंड टेकन तो है ही है, लेकिन जब आप अपना गिविंग मूड में रहते हो कि यस यार मैंने कोलैबोरेशन में जाना है एंड आई लेट्स बी सक्सेसफुल टुगेदर,
इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि आप जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियंस हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उनके जो ब्रांड्स हैं ना, वो जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिकली क्राइसिस आएगा, जब हम सबको अंधेरा नजर आ रहा होता है कि कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है, उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा एंटर होके हमारी कंपनीज परचेज करेंगे। आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री देखें, हमेशा जो ब्रांड्स हैं वो अपनी परचेजिंग, जो वो बिजनेसेस परचेज कर रहे होते हैं, मैं अभी कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रहा, अभी बिजनेस को, इवन वो जॉइंट वेंचर्स पे भी जाएंगे तो ज्यादा उस टाइम पे जा रहे होते हैं कि जब उन्हें पता है कि हमारी नेगोशिएशन पावर ज्यादा हमें फायदा देगी। तो उस टाइम पे वो, क्योंकि दे बिलीव कि हमारी जो स्ट्रांग लीडरशिप है वो इन क्राइसिस में भी दोबारा से कामयाब कर लेगी बिजनेस को। तो जो लीडर्स है ना, बेसिकली वो एक्सपोज ही बुरे वक्त में होते हैं। ये भी मैं जरूर अपनी बिजनेस कम्युनिटी को भी कहना चाहूंगा कि आपकी असल जो स्ट्रेंथ है, जो पावर्स हैं, वो बेसिकली बुरे वक्त में तो सामने आनी है, कि शो योर वर्थ एक्चुअली, रादर देन कि आप पेसिमिस्ट हो के या बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाएं। व्हाट यू रियली कैन डू इज कि मैं किस तरह इन्हीं क्राइसिस में अपनी स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई करूं, और तब आप जो लीडर बन के उभरते हो, जिनकी हम 1% की पूरी दुनिया में एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं जी, वो फलाए मैं, आई एम नॉट अ मार्केटर ऑफ सच ब्रांड्स फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट के दिस इज हाउ दे गेट सक्सेसफुल एक्चुअली। कि वो एक तो ये फेज है कि अगर आप जॉइंट वेंचर में नहीं जाएंगे तो कोई आ जाएगा आपका बिजनेस खरीदने। जैसे बेस्ट इंटरनेशनल आज बिलीव कर ले कि जी हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो लाइन लग जाएगी जी हमें दे दो जो लेना बताओ, लेकिन जो लेना है वो फिर वो वर्थ नहीं देंगे जो एक कामयाब बिजनेस को, वो प्राइस नहीं वो लगाएंगे जो एक कामयाब बिजनेस की होती है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो स्ट्रेटेजी है जॉइंट वेंचर्स में जाने की भी, इवन वो आपके लेवल पे भी विन विन सिचुएशन की फाउंडेशन पे होनी चाहिए, पहले तो मैं ये कहूंगा। सेकेंडली, जो भी जॉइंट वेंचर करने आ रहा है वो बेसिकली सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, अपने ऊपर बिलीव रखता है, और जो आप होते हैं ना वहीं फिर आप आगे आपको अल्लाह ताला दे ही देता है। तो अगर आप यही सोच लोगे कि जी कोई आएगा तो सब कुछ ही ले जाएगा, तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि कोई आएगा और वो डबल कर देगा, मैं भी साथ माशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अगर आप सोचते हो कि किसी पे ट्रस्ट करके आप डूब जाओगे, तो आपने डूबना ही डूबना है, ये आज लिख लो, कल समझ लो, ये होना ही होना है, क्योंकि आपने सोच लिया कि आप अगर इस तरह जॉइंट वेंचर में गए तो आप डूब जाओगे। और दूसरी साइड ये भी है कि आप जॉइंट वेंचर में जाओगे, एसोसिएट पार्टनरशिप में जाओगे, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ये भी आपने सही सोचा है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि अल्लाह की रहमत पॉजिटिविटी पे आती है ना। अगर आप खुद नेगेटिव हैं, सो हाउ कम यू कैन गेट सम, कि आपने इनपुट ही नेगेटिव दी है तो आउटपुट आपको कैसे पॉजिटिव मिलेगी। तो दूसरी बात यह है कि जो ड्यू डिलीजेंस है ना, वो भी हम पाकिस्तानियों को स्पेशली सीखनी पड़ेगी, और ये मैं भी बहुत सीख रहा हूँ कि जो भी हम स्टेप्स लें उसकी ड्यू डिलीजेंस लाजमी हो। कोई भी हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, हमें प्री रिक्विजिट सारी स्टडी करनी चाहिए माइक्रो लेवल पे, जिसमें हम लोग ना उकता जाते हैं कि यार किधर सर खपा रहा हूँ, क्यों मैं इतना तंग कर रहा हूँ खुद को, इतनी टेंशन क्यों दे रहा हूँ। जबकि आप जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो जॉइंट वेंचर्स में भी जाएं तो वो आपकी बाल की खाल निकाल रहे होते हैं, वो एक एक पॉइंट पे। एक तो जॉइंट में एक तो कंपनी मेरे सामने, गोरों को मैंने खरीदते हुए देखा है, 259 पेजेस की सिर्फ उनकी प्रोक्योरमेंट के क्वेश्चंस थे जो वो उस कंपनी से पूछ रहे थे उनको परचेज करने से पहले। 259 पेजेस, एक एक चीज, क्या आपके पास मशीनें कितनी है, किस ब्रांड की हैं, कब ली, कहां से ली, शेल्फ लाइफ क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सी आइटम कहां पे, रेवेन्यू किधर है, इतने क्वेश्चंस। तो वो आपकी कंपनी या इवन जॉइंट वेंचर में भी तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें कोई फायदा उनके बिजनेस प्लान में नजर नहीं आएगा। वो हमारी तरह इमोशनल होके नहीं सोचते, वो बड़े प्रैक्टिकल होके जो है ना वो चीजों को फिल्टर करते हैं। सो दिस इज हाउ वी रियली नीड टू लर्न एक्चुअली। और हमारा कुरान भी तो गौर फिक्र ही सिखाता है ना। अगर आप हम कुरान को अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ से लें, सबसे ज्यादा हमें गौर फिक्र ही सिखा रहा है कि बिफोर यू टेक एनी स्टेप, think, evaluate, and then go ahead. Once you decided your direction, फिर वापसी का रास्ता क्यों भाई, फिर कश्तियां जलाओ यार, फिर वापसी किधर, फिर आपने प्लान ही अच्छा नहीं बनाया।
फिर कहीं ना कहीं आपने वो कमी छोड़ दी, चाहे आप जॉब तलाश कर रहे हो चाहे आप बिजनेस करना चाह रहे हो। जैसे बेस्ट इंटरनेशनल ने कई इनिशिएटिव लिए हैं ताकि हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें कि पाकिस्तान को हम कैसे, जैसे हमने ग्लोबल बिजनेस आइडियाज क्लब के नाम से एक ग्रुप लॉन्च किया जिसमें पीपल आर अल्हम्दुलिल्लाह दे आर जॉइनिंग अस एंड वी, हमने डायरेक्टली आइडियाज नहीं देने शुरू कर दिए, हमने पहले उनको बिजनेस प्लानिंग सिखाना शुरू की है, फिर हमने उनको ऑनलाइन ई कॉमर्स के, बिजनेस ई कॉमर्स के कोर्सेज रेफर किए हैं कि स्टार्ट लर्निंग। उसके बाद फिर आइडियाज की बारी आएगी। ये नहीं कि पहले ही आइडियाज और आता जाता आपको कुछ नहीं है कि प्लान क्या होता है, शुरू में आपने स्ट्रेटेजी किस तरह डिफाइन करनी है, अपना बिजनेस का विजन कैसे आपने लिखना है, आपने उस प्लान को किन फेजेस पे मेच्योर करना है कि नाकामी अल्लाह की रहमत से हो ही ना, क्योंकि नाकामी तब भी होगी या आपने डंडी मारी है, मेहनत नहीं सही की, या आपके प्लान में जान नहीं थी, कहीं ना कहीं वो रीजन जरूर होगी। तो जॉइंट वेंचर्स, ट्रस्ट मी कि मैंने जैसे पहले कहा है कि दिस इज एन ईरा ऑफ जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएशंस। अब आप कहें कि मैं अकेला ही शेर बन के घूमता फिरूं तो फिर जंगल में जाना पड़ेगा, बाकी और दुनिया जो है वो जंगल नहीं है, कहीं ना कहीं इंसान बसते हैं, राइट। सर अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आपने एक रेफरेंस दिया कि अक्सर जो गोरे हैं वो प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, वो इमोशनली कोई भी डिसीजंस नहीं लेते हैं, स्पेशली अपने बिजनेस, अपनी कोलैबोरेशन, अपने जॉइंट वेंचर्स को लेकर। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि मैं बिलीव ये करती हूँ कि हमें ये जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि कहाँ से हमें एक अच्छी चीज मिल रही है। तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी कि ये बताइए कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो फॉरेनर्स, जो गोरे, जो अंग्रेज जो हैं, जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो अपने बिजनेस में कुछ की पॉइंट्स को बड़ा फोकस करते हैं और वही शायद की पॉइंट्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखे जाते। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि इस टाइम को गनीमत जानते हुए मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूं ताकि इसको देखने और सुनने वाले इस पे अमल भी करें और हम कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाए वो पॉइंट्स जहां हम थोड़ा लैक कर रहे हैं, थोड़ा जहां हमारे गैप्स आ रहे हैं। सो प्लीज सर जरूर बताइए कि कौन सी ऐसी बेसिक 6-7 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर गोरे या इन्वेस्टर जो है, ये बहुत बड़ा बंदा जो है, जिसके पास बहुत अच्छे मिलेनियर है, उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो कैसे डिसीजंस मेकिंग करता है अपने बिजनेस को लेकर। इसमें मैं सबसे पहले अगेन बैक टू द बेसिक के सबसे पहले जो हम लोग परवाह नहीं करते कि हेल्थ इज रियल वेल्थ। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते जब तक आप हेल्थ को मेंटेन नहीं करते। और गोरों की आदत है कि वो एक्सरसाइज नहीं छोड़ते। उनके पेरेंट्स बचपन से उनको एक इंपॉर्टेंट वर्ड दे देते हैं कि डू एक्सरसाइज, हैव वॉकिंग। कि अब आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन को देखें तो साइकिल पे भी ऑफिस आना उनके लिए शाइनेस नहीं है, पैदल भी आना इवन उनके लिए शाइनेस नहीं है। तो सबसे पहला उनका जो गुण है वो ये है कि हेल्थ को, अपनी सेल्फ जो कह लें कि हेल्थ है, उसको हद से ज्यादा मेंटेन कर रहे होते हैं। और ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कामयाब होने की, क्योंकि हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, राइट। अब वो आ जाते हैं प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज पे कि दे आर द स्ट्रॉन्ग रिसर्चर्स। अगर उन्होंने आपके साथ चलना है ना तो वो एक भी नुक्ता नहीं आपके बारे में छोड़ेंगे, वो पूरा जानेंगे आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। उनमें इस चीज में उन्हें 1 साल भी लगे, आई एम टेलिंग यू कि दे विल गो फॉर 1 ईयर, लेकिन वो तब तक डिसीजन अगली स्टेप पे नहीं जाएंगे जब तक के फर्स्ट स्टेप उनका फाइनलाइज नहीं हो गया। अब इतनी एनर्जी हम कहां से वो लेके आए, कैसे समझें कि होमवर्क की बड़ी वैल्यू है। हम तो मुंह उठा के मीटिंग्स में भी चले जाते हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ समटाइम। जैसे मैंने आपके इंटरव्यू पे आना है तो मैंने भी परवाह नहीं की, ठीक है यार, पाकिस्तानियों से, अपने भाइयों से बात करनी है, नो नीड टू प्लान एनीथिंग, जो पूछा जाएगा बता देंगे कि ये जो समझ में आएगा। लेकिन दिस इज हाउ वी समटाइम रिएक्ट, राइट। ये हमारी वो कॉमन हमारी वो चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनका सेकंड स्टेप है हेल्थ के बाद कि दे डू अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग होमवर्क। सेकंड थिंग इज कि उनको बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है कि दे आर गुड इंग्लिश स्पीकर, क्योंकि उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है। और वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल देते हैं कि दे आर द बेस्ट इन ऑल स्टेजेस एंड एवरी। चाहे हम अब जैसे बेस्ट इंटरनेशनल अमेरिकन को भी टीच कर रही है, यूरोपियंस को भी पढ़ा रही है, मोर देन 15 नेशनैलिटीज को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद
कई कंपनीज कहती हैं जी इश्तियाक साहब गोरा है कोई यूके का तो वो बुलाएं एज ए ट्रेनर। ये भी टाइम आता है, उनको फिर कन्विंस करना पड़ता है यार हमारे ट्रेनर से ना सेटिस्फाइड हुए तो आइंदा ना प्रोजेक्ट देना। कि यूके से बंदा बुलाओगे, उसकी टिकट की कॉस्ट, उसके होटलिंग के खर्चे, उसकी पूरी, तो इतनी कॉस्ट उनकी, उसकी ट्रैवलिंग की हमें दे दो बस, उसकी अकोमोडेशन की कॉस्ट बस हमें पे कर दो और समझो ये ट्रायल प्रोजेक्ट है। ना पसंद आया फिर चले जाना किसी और के पास। सो दिस इज हाउ वी सम टाइम यू नो, सो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि यार ये जो कम्युनिकेशन पावर है दैट्स हैव, और इसमें हम पाकिस्तानियों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हमने ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम करना है तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। हाउ यू कैन इग्नोर इट? कि आपने कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं, आपने मतलब उनके साथ डील्स करनी है, उनके साथ मीटिंग्स करनी है, उनके साथ नेगोशिएशंस में जाना है। इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, how you gonna convey your message, you know, how you gonna convince them actually कि आप। और तीसरी आप जो मैं स्टेप बताऊंगा कि जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि दे आर वेरी मच स्ट्रांग इन डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम उकता जाते हैं या डंडी मार देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में दे आर वेरी मच स्ट्रांग। कि मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको केस बताया कि मेरे सामने बिजनेस एक वो परचेज कर रहे थे, एक उन्होंने बिजनेस कंट्रोलर के तौर पे एक लेडी रखी हुई थी जो हम बोल रहे थे वो लिखती जा रही थी बस। उसकी जॉब क्या थी? लिखते जाना है, तेजी से टाइप करते जाना है, किसने क्या कहा है, ABC जो भी हमारे नाम रखे। एंड आई शॉक के यार ये किस तरह, क्योंकि दे नो कि डाटा हैव वैल्यू, उसी डाटे को वो, तो उनका जो नेक्स्ट बड़ा क्वालिटेटिव पॉइंट है वो डाटा एनालिसिस है। उनकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, नो डाउट कि हमारे पाकिस्तान में भी, हम भी, आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी उस सिस्टम बना के दे रहे होते हैं, हम ही उन्हें बताते हैं कि डाटा एनालिसिस का इवन प्रोसीजर किस तरह लिखते हैं, उसका इवन डाटे को फिल्टर किस तरह करते हैं, कैसे, वो सारी चीजें समटाइम हम ही पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो पूरी इंटरेस्ट लेके, जो नेक्स्ट मेरा वर्ड है कि बड़ी मोहब्बत से काम करते हैं। हमारी तरह वो ना नफरत नहीं करते मेहनत से। काम छोटा है, बड़ा है, बुरा है, अच्छा है, जो भी है, लेकिन हम जो उकता जाते हैं ना कि अगर मैं क्लर्क हूं तो मैं फेडअप हूं कि क्यों मैं क्लर्क हूं। मतलब आप इमेजिन करें कि अगर आप, इफ यू रियली लव योर फैमिली एंड यू बिलीव कि यार जॉब भी नहीं मिल रही, बिजनेस भी नहीं मैं कर पा रहा, तो व्हाई डू यू, इफ यू रियली लव योर फैमिली, आप यार कोई 4 दिन दिहाड़ी तक लगाने का डिसीजन भी ले सकते हो। व्हाई कांट यू डू इट? कि समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। हो सकता है कि जहां आप दिहाड़ी लगाने जाओ वहीं कहें कि कल से कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर तुम ही हो। तो ये जो हम्बलनेस है ना, ये भी गोरों में आपको बड़ी मिलेगी कि दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू नी डाउन। उनका आपको सलाम कहना, उनका आपके सामने झुक झुक के मिलना, दैट, ये नहीं कि वो मतलब बड़ा कोई, अल्लाह माफ करे, कोई हमसे कम है बेसिकली, लेकिन दिस इज हाउ यू नो, दैट्स देयर प्रोफेशनल अप्रोच। और हमने जाना है तो जॉइंट वेंचर पूरा वो जग्गा बन के जाना है। मैं थोड़ा सा अपने, मुझे पता है बड़ी ऑडियंस ऐसी सुनेगी कि हम पूरा वो बदमाश बन के जाते हैं कि जी आ रहे हैं पार्टनर बनने तुम्हारा। तो फिर वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है, हाउ यू गोना यू नो, क्योंकि वाइफ तो चली गई ना, दिल से दिल तक बात पहुंचानी है तो आपको भी दिल से बोलना सीखना पड़ेगा ना। अगर आपने दिमाग तक पहुंचानी है तो फिर अपना दिमाग भी उनसे तेज रखें। तो गाइड करने पे आऊंगा ना, तो 250 क्वालिटीज हैं एज ए एंटरप्रेन्योर या एज ए बिजनेसमैन यू रियली नीड टू डेवलप। तो ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, इस पे तो पूरा सेशन रख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या बेसिकली, कौन सी क्वालिटीज हैं, कैसे हम, कि मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि यार कुछ ना सीखो, सिर्फ बिजनेस प्लानिंग सीख लो। ये 2 वर्ड मुझे कल बता दो कि यू आर फुली एक्सपर्ट एज अ बिजनेस प्लानर, और मैं देखता हूं कि तुम फारिग कैसे रहते हो। Because millions of ideas are there, but nobody knows how to prepare a business plan, how to prepare a feasibility study, you know, how to do SWOT analysis even. तो अगर आपको बिजनेस प्लान बनाना आता है तो people are there, you know, they have millions of dollars, they have plenty of ideas, but they don't know how to plan, how to execute. So help them. मैंने सिर्फ 2 वर्ड कहे हैं कि सिर्फ ये 2 लफ्ज ही सीख लें आप, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, अब जान लगानी पड़ेगी। जब आपने 24 घंटों में से, अल्लाह माफ करे, अय्याशी में 50% टाइम और
जैसे लाहौरियों की तरह हमारा 60% टाइम तो खाने पीने में, यशी में चला जाता है, तो 40% जो उनका टाइम है वो किस तरह वो तो फिर वो गुजारा ही चलाएंगे कि अब ठीक है कमाते हैं खाते हैं, पैसा आया 60% वो गया, आगे बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स की तरफ। जैसे मैंने कहा है कि वी आर स्टिल नथिंग, मैंने कहा है कि हम अभी भी लर्नर हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि वी वांट टू टेक बेस्ट इंटरनेशनल इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कैसे जाएगी इवन वी हैव नो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन प्लान मौजूद है कि हमने डेली क्या करना है, कि व्हाट वी रियली हैव टू डू फॉर इट, वो क्लैरिटी पूरी है। तो ये भी मैं अगला वर्ड जरूर सिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, मोटिवेट करना चाहूंगा कि क्लैरिटी, हैव सम योर क्लियर गोल्स, और गोल्स और ड्रीम जो डेडलाइन के बगैर हैं उनको तो वैसे ही डस्टबिन में फेंक दो, आज ही फेंक दो। अगर आपका कोई भी गोल या ड्रीम ऐसा है जिसके साथ आपने टारगेट डेट नहीं लिखी हुई या डेडलाइन नहीं अपनी मेंशन की हुई, वो स्क्रैप है, जब तक कि आप उसको टाइम बाउंड नहीं करते। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको टेंशन दे रहा है कि मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स, बट यू आर डूइंग नथिंग। क्योंकि जब आपको पता होता है कि मैंने एक साल में ये चीजें अचीव करनी है, तो यू डोंट कॉम्प्रोमाइज। फिर आप, अल्लाह ताला ही आपको अंदर से एनर्जी देता है। कि जैसे मैं आपकी एग्जांपल देता हूं, अगर आपका टारगेट है कि 2020 में यू हैव टू कंडक्ट मोर देन 500 इंटरव्यूज, तो आपका गोल तो बड़ा क्लियर है, लेकिन अब अगर डेडलाइंस नहीं है, टारगेट डेट्स नहीं है, हाउ यू गोना अचीव इट? तो अपने अपने पोटेंशियल और अपने अपने लेवल पे। और दूसरा, मैं बार बार जो ज्यादा मोटिवेशन दे रहा हूं कि प्लीज यार डोंट फील शाइनेस कि मैं सफाई वाला हूं तो बड़ा कोई गलत काम कर रहा हूं, या मैं कोई क्लर्क हूं तो बड़ा ही कोई जुर्म कर रहा हूं, या मुझे घूमने वाली कुर्सी जब तक नहीं मिलेगी तो तब तक मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। इज्जत और जिल्लत, देखें, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। तो आप मेहनत तो करें यार, अपने अंदर की जो ईगो है उसको मार के तो देखें, फिर अल्लाह ही आपको, जो हल्के काम है अल्लाह ही आपसे कोई बड़ा काम लेगा। आप थोड़ा हम्बल होके देखें तो सही। आप इमेजिन करें, आप वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट के फीमेल्स आर मोर एडिक्टेड टू बैक बाइटिंग, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगा मर्द भी अब कम नहीं है। गिब्बत में जितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि अगर हम वहीं सेव करें और उसी में कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते हम? क्या कमी है हमें? क्या दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, हैंड्स नहीं है, टांगे नहीं है, क्या नहीं है हमें? या बोलने की पावर नहीं है? पाकिस्तानी इतने दिलेर कौम है हम लोग कि आप सोच नहीं सकते। ये नेचुरली अल्लाह ने हमें हमारे जीन्स में रखे हैं कि वी आर वेरी मच बोल्ड पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिसीजन पावर बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन इमोशनल है, स्ट्रेटेजिकली साउंड नहीं है, क्योंकि उसमें प्लानिंग चाहिए, उसमें प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए एक्चुअली। और दूसरा, मैं इसमें आज एक स्टोरी जरूर शेयर करता चला जाऊं, अगर आपका टाइम इजाजत दे। वैसे तो 45 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो ये छोटी सी स्टोरी ये है। जरूर सर, आप प्लीज शेयर कीजिए। देखें, हर बंदा गिरता है, लेकिन मुझे वो लोग बड़े पसंद है और उनको मैं सल्यूट भी करता हूं कि जो गिर के दोबारा उठने की हिम्मत करते हैं। वो लोग बड़े यूनिक हैं, उनको तलाश करें और उनको मोटिवेट करें। उनके पास पैसा नहीं है, उन पे लगा दें। उनके पास अगर आइडिया है, गो अहेड। वो लोग आपको कभी डिसाइड नहीं करेंगे। कि जिनको गिर के संभलना आता है, उठना आता है, वो लोग। अब आप कैसे तलाश करते हो? आप देखें, पाकिस्तान में इतना पैसा है हमारे पाकिस्तानियों के पास कि इनकी सोच है, वो सारा पैसा बैंक अकाउंट्स में जंक मनी है, एंड दे हैव नो आइडिया कि टोटल स्क्रैप मनी है। वो पैसा जो सर्कुलेशन में नहीं है उसको जंग लगता जाता है और वो किसी को फायदा नहीं दे रहा, इवन उनको भी नहीं फायदा दे रहा। वो अंदर से बस एक तसल्ली जरूर है कि मेरे अकाउंट में 10 अरब पड़ा हुआ है, मेरे अकाउंट में 100 अरब पड़ा हुआ है, वो तसल्ली जरूर है, लेकिन खा वो भी 2 रोटियां रहे हैं। तो व्हाई डोंट दे इन्वेस्ट? आप इमेजिन करें कि वो पैसा अगर पूरी मार्केट में आ जाए, आप देखेंगे कि इकोनॉमी कहां से कहां जाती है। और मैं इमरान खान को भी, अगर वो सुन लें इस तकरीर को, थोड़ी लंबी हो गई है, कि सिर्फ इनका करप्शन का पैसा इनसे छीन के सिर्फ पाकिस्तान पे, इनको कहो ना यार, ना दो हमें वापस, पाकिस्तान पे लगा दो। जितना भी लूटा है ना, वापस ला के पाकिस्तान पे इन्वेस्ट कर लो, प्रॉफिट भी कमाओ, लेकिन ऑनेस्टली कमाओ। अब
तो आप देखें तब भी इतना फर्टाइल हमारा माशाल्लाह कंट्री है कि वो, लेकिन बड़ा दिल चाहिए। कब्र में चले जाएंगे, हजारों अरब रुपया अकाउंट में पड़ा रह जाएगा, लेकिन कब्र में पहुंच जाएंगे, वो नहीं निकालना। तो ये बड़ा दिल, बड़ा जिगर चाहिए, और वो लोग बड़े यूनिक हैं जिनको हमें तलाश करने की जरूरत है, जो पाकिस्तान में पता नहीं कहां कहां किन किन कोनों में बैठे हुए हैं। और बेस्ट इंटरनेशनल इज ट्राइंग फुली टू ब्रिंग दीज डायमंड्स इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस, कि वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो जो पोटेंशियल कह लें कि माशाल्लाह हाईली पैशनेट जो लोग हैं, जिन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, किसी न किसी डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं, उनको तो कम से कम हम जरूर सपोर्ट करें, और बजाय इसके कि हम बिल्कुल ही कुछ ना करें और अपने पैसे पे तरा के बस अपनी अमीरी का ही मजा लें। तो ये भी एक थोड़ा सा हमें वी रियली नीड टू थिंक हार्ड। और लास्ट एक शेर के साथ, उसके बाद आप अगर वाइंड अप करना चाहिए, सब टू यू। अकल अय्यार भी है, 100 बेस बना लेती है। ये हमें जहन में रखना पड़ेगा कि अकल जो है ना वो बहुत अय्यार है, 100 बेस बना लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद है, ना हकीम है। तो हमें सीधा, या तो आप सीधे बन के चलें, या फिर कह दें कि जी मैं उल्टा ही हूं, मैंने सीधा कभी नहीं होना। या तो रहमान के बन के चलें, या फिर प्योर शैतान के बन के चलें। ये जो बीच की मुनाफिकत है ना, इसको ही कम से कम छोड़ दें, ताकि सबको पता हो कि ये शैतान का है, इसके साथ चलना है कि नहीं चलना। जो शैतान वाला है वो शैतान के साथ चले, जो रहमान वाला है वो रहमान के साथ तो चले। ये जो बीच के रास्ते हैं कि नहीं नहीं मैं तो दोनों साइडों पे जी, मैं कभी कभी झूठ भी बोल ही लेता हूँ, तो ये तो नहीं ना। और वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवर गिरेबान। अच्छी जो चीज है ना, वो अपने गिरेबान में भी देखने की बड़ी जरूरत होती है। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, कि मैं अपने बच्चों में किस तरह सच डेवलप करूं। और मेरे बेटा अब्दुल हदी माशाल्लाह, उसका इंटरव्यू भी आई एम गोइंग टू टेक ऑन 27 के बाबा मेरा इंटरव्यू लें। और आई एम टेलिंग यू कि उसने अभी तक, हालांकि छोटा 8 साल का है, मैंने कभी उसका एक लफ्ज का भी झूठ नहीं सुना, नेचुरली। अब वो कैसे डिलीवर हो गया उसके अंदर, ये अल्लाह की हम पे खास करम नवाजी है। लेकिन उसको मोटिवेशन दे के रखना, इस चीज को ब्रांड बना देना कि यार वो बच्चा माशाल्लाह नेचुरली अल्लाह की तरफ से सच बोलने वाला अल्लाह ने हमें दे दिया है। तो फॉर गॉड सेक के अब अपने माहौल से, अपने कल्चर से इसको भी ना उसी राह पे ले जाना। तो उसमें हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को भी तो देखना पड़ेगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ब्रिंगिंग मी अप फ्रंट लाइव ऑन फेसबुक, एंड आई होप कि इट विल ऐड वैल्यू फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। जी सर, इसमें कोई शक नहीं कि हर सवाल का जवाब मुझे इतना तफसीली मिला, ना सिर्फ मुझे बल्कि देखने और सुनने वालों को भी। और मैं आपके इस वक्त की शुक्रगुजार हूँ और कदर करती हूँ, और मेरी ऑडियंस भी आज बहुत कुछ सीख के जाएगी यहाँ से इस 50 मिनटों में। सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आपकी, अपनी टीम की तरफ से, रेहान फाउंडेशन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारे साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें शेयर की। बहुत सारे लेसन्स आपके जो है वो पूरे सेशन में ही जो है वो मैसेजेस तो मिलते रहे हमें। लेकिन आखिर में मैं फिर एक रस्मन एक सवाल करना चाहूंगी, एक रिक्वेस्ट है कि हमारी ऑडियंस के लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज जरूर दीजिए। मैं बस यही कहूंगा कि अल्लाह ने आपको नेचुरली बड़े ड्रीम्स और बड़े गोल्स दिए हैं। हर सूरत में हर बंदा कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन फॉर गॉड से एक शॉर्टकट से बचें, जितना बच सकते हैं शॉर्टकट से बचें। देखें, आप एक रात में कामयाब हो भी जाएंगे ना, तो आपको वो अमीरी संभालनी आपने सीखी नहीं है, तो एकदम से गिर भी जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह लैडर पे चढ़ते हैं, लैडर पे ये तो नहीं कि आप डायरेक्टली जमीन से सीधा छत पे छलांग लगा देते हैं। यू ऑलवेज टेक स्टेप्स। तो इन स्टेप्स पे चलें और देखें फिर अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह। और अपने ईमान को, अपने ब्रांड को झूठ, मुनाफिकत या अपने ट्रस्ट को इतना डीरेल ना करें कि कोई भी आपके साथ चलना ही ना चाहे। तो दिस इज व्हाट आई कैन वही बातें बता रहा हूँ जिन पे मैं खुद अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो अल्लाह हिम्मत देता है बंदे को। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू सर, आपके वक्त का, आपकी बातों का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
Thank you, everyone. Thank you for watching this very informative video session with Ishfaq Rana. And we learned a lots of things from him. Please, I request you share this video in different groups ताकि बहुत सारे लोग इस informative video से बहुत कुछ सीख सकें. Business skills, communication skill, collaborations. इसके अलावा बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जो इश्फाक साहब ने इश्तियाक साहब ने हमारे साथ शेयर की. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. बहुत जल्द दोबारा मुलाकात करेंगे एक और गेस्ट के साथ. कहीं मत जाइएगा. अल्लाह हाफिज.